उन्होंने सिर्फ एक लड़की का रेप नहीं किया था, उन्होंने कानून, इंसानियत और पूरी एक पीढ़ी की आत्मा को लहूलुहान कर दिया था। और फिर सिर्फ उसे मारने की नहीं, खुद को बचाने की पूरी तैयारी भी की थी। लेकिन फिर भी वो बचे नहीं, क्योंकि निर्भया की चुप्पी भी पूरे देश की चीख बन चुकी थी। 16 दिसंबर 2012 की वह काली रात दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो गई। रात के करीब 9:30 पर 23 साल की फिजियोथेरेपी छात्रा ज्योति सिंह, जिसे बाद में निर्भया का नाम दिया गया, अपने एक दोस्त के साथ एक प्राइवेट बस में चढ़ी। उन्हें शायद ही अंदाज़ा था कि यह यात्रा उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली है। बस में मौजूद 6 दरिंदों ने, जिनमें पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, मुकेश, राम सिंह और एक नाबालिग शामिल थे, ने ज्योति के साथ बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान उन्होंने लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया, जिससे उसे अंदरूनी और जानलेवा चोटें आईं। रात 10:30 के आसपास उन दोनों को भीषण ठंड में बिना कपड़ों के और गंभीर चोटों के साथ सड़क पर फेंक दिया गया। 29 दिसंबर 2012 को ज्योति सिंह ने सिंगापुर के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। इस जघन्य अपराध ने भारत को झकझोर कर रख दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और न्याय की मांग तेज हो गई। लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 मुख्य दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा को 20 मार्च 2020 को फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि 6 अपराधियों में से एक, राम सिंह, की 11 मार्च को 2013 को तिहाड़ जेल के अंदर रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन उसके परिवार और वकीलों ने हत्या का आरोप लगाया। सबसे विवादास्पद रहा एक नाबालिग अपराधी का मामला, जिसने निर्भया के साथ सबसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था। उसे केवल 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया और 2015 में रिहा कर दिया गया। यह फैसला न्यायिक प्रणाली पर एक बड़ा सवाल था, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि उसके अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। निर्भया मामले ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। इस घटना के बाद सरकार ने बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित कानूनों को सख्त किया। 2013 में धारा 376 के तहत बलात्कार की सज़ा को न्यूनतम 7 से 10 साल तक बढ़ा दिया गया और बलात्कार व हत्या के मामलों में न्यूनतम 20 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम में भी बदलाव किए गए, ताकि 16 से 18 साल के किशोरों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों को वयस्कों के समान दंड के लिए विचाराधीन किया जा सके। इन कानूनी बदलावों के बावजूद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में अभी भी हर दिन बड़ी संख्या में बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं और कई ऐसे मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आते। निर्भया को भारत की बेटी कहा गया,